अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटिव आमिर स्टूडेंट्स। आज की जावा लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, कोडिंग और प्रोग्रामिंग में जो है क्या डिफरेंस है, और एक प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक डेवलपर या एक प्रोग्रामर जो होता है ये हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ हम आज के लेक्चर में डिटेल से जो है वो पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, what is programming and what is the difference between programming and coding and who is programmer or developer। so देखते हैं आज की इस लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की हमारे लेक्चर के जो टॉपिक्स होंगे ये है कि हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, प्रोग्रामिंग और कोडिंग में क्या डिफरेंस है, सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम जो है वो क्या है, एंड डेवलपर और प्रोग्रामर कौन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। स्टूडेंट्स, अब आप लोग ज़रा सोचिए, एक हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक है ह्यूमन लैंग्वेज। ह्यूमन लैंग्वेज मीन के ऐसे लैंग्वेज लाइक इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, पश्तो हो गया, हिंदी हो गया, चाइनीज़ हो गया, मतलब इस तरह लैंग्वेज, ऐसा लैंग्वेज जिसके थ्रू ह्यूमन अपने आपस में इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, सो ह्यूमन लैंग्वेज आई मीन द लैंग्वेज थ्रू विच humans can communicate with each other। ओके, सो उसे हम ह्यूमन लैंग्वेज कहते हैं। अब का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या आप इसे कंप्यूटर लैंग्वेज भी कह सकते हैं। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास ऐसा लैंग्वेज होता है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से कम्युनिकेशन बिल्ड कर पाते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास इस तरह का एक लैंग्वेज होता है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से कम्युनिकेशन को बिल्ड कर पाते हैं। ठीक है, लाइक आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है, वो एक एप्लीकेशन भी हो सकता है। ठीक है, मतलब एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी हो सकता है, वो एक वेबसाइट भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। सो अब जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, सपोज मुझे एक एप्लीकेशन बनाना है, एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना है, मैं जावा में उसे बनाता हूँ। तो अब जो जावा में प्रोग्रामिंग में करता हूँ, तो वो बेसिकली ये प्रोग्रामिंग क्या है, ये कंप्यूटर को के साथ एक कम्युनिकेशन बिल्ड कर पाती है और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देती है कि आपने इस तरह का काम कर देना है। ठीक है, तो सिंपल एंड सिंपल कंप्यूटर लैंग्वेज हमारे पास इस ऐसे लैंग्वेज होते हैं जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से कम्युनिकेशन को बिल्ड कर पाते हैं। ठीक है, सो अब आप डिफिनीशन को थोड़ा देखिए। ये हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज होता है दैट वी कैन यूज टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। ठीक है, ये हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लाइक जावा हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इस तरह से। ठीक है, another definition भी आप देख लें, a set of rules and syntax used to communicate with computer। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास जो है कंसिस्ट होते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक अपना सिंटैक्स होता है, उसके अपने एक रूल्स होते हैं। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास कलेक्शन या सेट ऑफ रूल्स एंड सिंटैक्स होते हैं जिसको हम यूज करते हैं टू बिल्ड अ कम्युनिकेशन विद कंप्यूटर, और अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, सिंबल्स, नंबर एंड कोड्स दैट आर यूज्ड टू राइट अ प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप ये हमारे पास ये जो थर्ड डिफिनीशन है ये समहाउ कंप्यूटर स्टूडेंट्स के लिए है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास कंसिस्ट होती है सम, या ये कलेक्शन होती है अब सम वर्ड्स, नंबर्स एंड सिंबल्स एंड सम कोड्स, जिसे हम यूज करके एक प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। यह सिंपल एंड सिंपल आप खुद को इस तरह से समझाइए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास ऐसा लैंग्वेज होता है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से कम्युनिकेशन को बिल्ड करते हैं। सो दैट्स वेरी सिंपल। ओके, जिस तरह के एक ह्यूमन लैंग्वेज होता है लाइक मैं उर्दू यूज कर रहा हूँ, आप इसे अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। सो ये क्या है, ये एक ह्यूमन लैंग्वेज है। ह्यूमन लैंग्वेज इज यूज्ड टू बिल्ड कम्युनिकेशन बिटवीन टू आर अमंग सम पीपल्स। ओके, सो वो ह्यूमन लैंग्वेज हो गया और जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से जो है वो कम्युनिकेशन बिल्ड कर पाते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसे हम कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स प्रोग्रामिंग क्या है। सो बेसिकली द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। प्रोग्रामिंग सिंपल हमारे पास वो ओवरऑल प्रोसेस है जिसके थ्रू हम जो है क्रिएटिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। और आप सिंपल खुद को अंडरस्टैंड इस तरह करें कि प्रोग्रामिंग हमारे पास क्या है, ये एक प्रोसेस है, ये एक ओवरऑल प्रोसेस है जिसमें हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं और कंप्यूटर को बताते हैं कि आपने एक पर्टिकुलर टास्क को किस तरह से परफॉर्म करना है। वो ओवरऑल प्रोसेस जिसके अंदर हम कंप्यूटर को बताते हैं कि आपने एक पर्टिकुलर टास्क को किस तरह से परफॉर्म करना है, इसे हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है,
आप कोडिंग क्या है और कोडिंग और प्रोग्रामिंग में जो डिफरेंस है वो क्या है। तो ये बहुत ही मज़े का टॉपिक है और बहुत ही स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग। सो प्रोग्रामिंग इज द एक्ट ऑफ ट्रांसलेटिंग लॉजिक इनटू अ लैंग्वेज दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड। एक लॉजिक है आपके पास और आप उस लॉजिक को जो है क्या करते हैं, आप उसे ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। वो इज द एक्ट ऑफ ट्रांसलेटिंग। वो ये कोडिंग बेसिकली एक एक्ट है, एक एक्शन है जिसके थ्रू आप एक लॉजिक को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं ताकि उसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर पाए। सो इट्स सिंपल कोडिंग और मतलब राइटिंग जो पार्ट है प्रोग्रामिंग की, ठीक है। एंड प्रोग्रामिंग इज द एंटायर और ऑल प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अ functional application and from planning to testing building part। like सॉफ्टवेयर जब हम बनाते हैं तो उसके हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट होती है। लाइक ये क्लाइंट आया, उसने कहा कि सर मुझे सॉफ्टवेयर बनाना है, मुझे अपने लिए एक वेबसाइट बनाना है, क्या आप मेरे बिजनेस या मेरे स्टोर के लिए एक वेबसाइट बना पाएंगे। सो आप कहते हैं कि ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हैं, आप उसकी रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, किस तरह का सॉफ्टवेयर वो जो है उसके मन में है कि उसके लिए बनाया जाए। तो सबसे पहले आप उसकी रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं, फिर आप उस रिक्वायरमेंट की एनालिसिस करते हैं उसे और उसको की एक डिज़ाइन बना देते हैं और डिज़ाइन बनने के बाद आप उस पे कोडिंग करते हैं। और जब आप उस प्रोग्राम वगैरह जो उसकी रिक्वायरमेंट्स थी, जो वेबसाइट की रिक्वायरमेंट्स थी, जब आपने उस वेबसाइट की जो कोडिंग है, ठीक है, वो की, तो देन आप उसको टेस्ट करते हैं और टेस्ट के बाद आप फिर उसे जो है अपने क्लाइंट की सिस्टम पर इंस्टॉल करते हैं, मतलब उसको हैंडओवर करते हैं कि आपके सॉफ्टवेयर। तो ये कुछ स्टेप्स है, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग हमारे पास वो एंटायर प्रोसेस है, कोडिंग हमारे पास जस्ट एक लॉजिक है और आपने उस लॉजिक को क्या किया, कंप्यूटर को जो है वो ट्रांसलेट किया कि हाउ यू कैन वर्क ऑन दैट लॉजिक। ओके, ये एक एक्शन है, ठीक है, आप ट्रांसलेटिंग दैट नॉलेज इनटू अ कंप्यूटर लैंग्वेज। लेकिन प्रोग्रामिंग हमारे पास वो एंटायर प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अ फंक्शनल एप्लीकेशन, मतलब एक एप्लीकेशन को जब आप फंक्शनल बनाते हो, जब आप उसको रिस्पॉन्सिव बना देते हो, जब आप उसको ओवरऑल जितनी भी एस्पेक्ट हो आप उसको ठीक करते हो, तो ये ओवरऑल जितना प्रोसेस है, मतलब ये जितना भी प्रोसेस हुआ, ये सब कुछ जो आपने किया ये प्रोग्रामिंग है। मीन के ये एंटायर प्रोसेस है। कोडिंग इज द सबसेट ऑफ प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रामिंग इज अ बिग पिक्चर। ओके, सो जब आप एक एप्लीकेशन को फंक्शनल करते हैं, ठीक है, तो जो बिल्डिंग प्रोसेस हुआ ओवरऑल, तो ये हमारे पास प्रोग्रामिंग है। या जो प्लानिंग है, एप्लीकेशन की प्लानिंग से लेकर टेस्टिंग तक जितना भी ये प्रोसेस है, इसे आप प्रोग्रामिंग कह सकते हैं, ठीक है। अब इसकी और भी एग्जांपल है कि अगर हम फीचर्स देखते हैं तो स्कोप क्या है कि कोडिंग इज अ सबसेट ऑफ प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रामिंग इज द बिग पिक्चर। ओके, एंड ये हमारे पास जो प्रोग्रामिंग है ये एक एंटायर प्रोसेस है, सो दैट्स व्हाई इट इज द बिग पिक्चर एंड कोडिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, सो दैट्स व्हाई इट इज अ सबसेट ऑफ प्रोग्रामिंग। फोकस अगर हम इसकी देखें, सो सिंटैक्स एंड लाइन ऑफ कोड, मतलब कोडिंग में हम लाइंस ऑफ कोड एंड कोड की जो सिंटैक्स है उस पर फोकस करते हैं, और प्रोग्रामिंग में हमारे पास जो ओवरऑल लॉजिक हम यूज करते हैं, जो स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम है एंड जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथडोलॉजी है, वो आते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। टूल्स, टेक्स्ट एडिटर हमारे पास, एंड बेसिक लैंग्वेज ट्रांसलेटर, बेसिक लैंग्वेज नॉलेज, ये हमारे पास कोडिंग के अंदर आते हैं। और जो फ्रेमवर्क है या जो डिबगर हम प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ करते हैं, या जो मॉडलिंग टूल्स है, ठीक है, लाइक मॉडलिंग टूल्स, UML हमारे पास एक मॉडलिंग टूल है, ठीक है। सो जो मॉडलिंग टूल्स वगैरह है वो सब कुछ किसके अंदर आते हैं, प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। और अगर हम इसके गोल को थोड़ा देखें, सो टू गेट अ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन टू वर्क, ओके, कि हम एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन को लिखते हैं किसी पर्टिकुलर काम के लिए। एंड प्रोग्रामिंग क्या है, टू क्रिएट अ फिनिश्ड एंड रिलायबल प्रोडक्ट, मतलब पूरे एंटायर जो प्रोसेस था ऑफ मेकिंग अ प्रोडक्ट, तो वो जो एंटायर प्रोसेस था वो फॉर प्रोग्रामिंग था, और जो स्पेसिफिक लॉजिक्स हम उसके अंदर यूज करते थे वो क्या थे, वो कोडिंग थे। सो कोडिंग इज अ सबसेट ऑफ प्रोग्रामिंग, ओके, एंड प्रोग्रामिंग इज जस्ट लाइक अ बिग पिक्चर ऑफ दैट कोडिंग। ओके, अब प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर क्या है, तो स्टूडेंट्स कंप्यूटर बेसिकली हमारे पास 2 कंपोनेंट्स पर कंसिस्ट होता है, एक होता है सॉफ्टवेयर एंड दूसरा हार्डवेयर होता है। अब सॉफ्टवेयर क्या है, ये हमारे पास कंप्यूटर के वो पार्ट्स है जिसे हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, लेकिन ये जो है कंप्यूटर को बताते हैं कि आपने एक पार्टिकुलर काम को किस तरह से कर देना है एंड क्या करना है और किस तरह से कर देना है। ये सिंपल एक सॉफ्टवेयर का काम होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पर रन होता है, ठीक है। सो
कलेक्शन, आप प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर, आप इसे प्रोग्राम भी कह सकते हैं और आप इसे सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। प्रोग्राम भी इसलिए कहते हैं कि इट्स बिकम ड्यू टू प्रोग्रामिंग। ओके, सो अ कलेक्शन और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट tells the computer what to do and how to do। प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम हमारे पास क्या होता है, ये एक सीट होता है, एक कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हमने कंप्यूटर को दिए होते हैं और हमने कंप्यूटर को बताया होता है कि आपने ये जो पार्टिकुलर काम है ये आपने किस तरह से कर देना है। ओके, क्या करना है आपने और किस तरह से कर देना है, तो वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। और सॉफ्टवेयर के बेसिकली हमारे पास 2 टाइप होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो पूरे सिस्टम को रन करता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे विंडोज हो गए, डिवाइस ड्राइवर्स हो गए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वगैरह। ठीक है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस तरह से होते हैं जिस तरह से ये पावरपॉइंट है, व्हाट्सअप है, फेसबुक वगैरह, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हम एक पर्टिकुलर मकसद के लिए यूज़ करते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और जो एक एंटायर सिस्टम को रन करते हैं, जिसके बिना एक सिस्टम रन नहीं होता। लाइक अगर आप सिस्टम से विंडो निकाले तो क्या आपका सिस्टम फिर काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो पूरे सिस्टम को रन करता है। सो सॉफ्टवेयर हमारे पास कंप्यूटर के वो पार्ट है जो हम टच नहीं कर सकते फिजिकली, बल्कि ये हमारे पास सॉफ्टवेयर क्या आता है, ये एक सीट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसे हमने वो इंस्ट्रक्शन क्या है, वो कोडिंग है, वो प्रोग्रामिंग है, जो हमने कंप्यूटर को एक लैंग्वेज के थ्रू बताया है कि आपने क्या कर देना है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ओके, आपने एक सॉफ्टवेयर जब आप बनाते हैं तो आप कंप्यूटर को कहते हैं एक सॉफ्टवेयर के ये सॉफ्टवेयर करेगा क्या एंड कैसे करेगा। ओके, सो दैट्स सिंपल। और प्रोग्रामर कौन होता है? सो द पर्सन हु डूइंग प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड प्रोग्रामर और डेवलपर। जो जिस बंदे ने आपके लिए वेबसाइट बनाया, जिस बंदे ने आपके लिए एप्लीकेशन बनाया, जिस बंदे ने आपके लिए कुछ और बनाया, तो वो बंदा डेवलपर है, वो बंदा प्रोग्रामर कहलाएगा। ठीक, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग करता है, उसने ये सब कुछ जो प्रोडक्ट है आपका वो बनाया, तो दैट्स व्हाई ही इज नोन एज अ डेवलपर और प्रोग्रामर। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ चुका होगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉलो अस। एंड अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप लोग काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।